हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा एमएससी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ कुछ वैल्यू होता है जिसका कि हमको पता नहीं होता है अच्छे से। मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री, साइन 72 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये सारे एंगल को निकालने के लिए सीखेंगे और उसके बाद उसका एक कंक्लूजन बना के उसको फिर समराइज करके अच्छे से नोटबुक में लिख के उसको याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा को एमएससी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इतना तो बनता है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वैल्यू निकालेंगे साइन 18 डिग्री का। तो पहला नंबर में हम लोग जो स्टूडेंट निकालेंगे साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 18 डिग्री में स्टूडेंट एक्चुअली थीटा का काम कितना कर रहा है स्टूडेंट? 18 ही हमारा थीटा का काम कर रहा है। थीटा का जो काम कर रहा है हमारा वो 18 कर रहा है। तो थीटा बराबर 18 डिग्री है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अगर थीटा बराबर 18 डिग्री बोल दिए स्टूडेंट, इसका मतलब साइन थीटा का ही वैल्यू चाहिए। अपन को किसका वैल्यू चाहिए? अपन को तो साइन थीटा ही चाहिए। थीटा अपने 18 बोल दिया। अब साइन 18 को निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग थीटा बराबर 18 डिग्री लेके चले। अब स्टूडेंट हम अपना दिमाग लगाएंगे कि थीटा बराबर 18 है, तो हमको ना वैसा एंगल लेना है जिसका हमको अपन को वैल्यू आता है जो कि 18 का मल्टीप्लायर हो। तो ऐसा वैल्यू सिर्फ 90 ही है। 18 का मल्टीप्लायर 90 है। 18 5 जा 90। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 बनाने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर अपने का क्या हो जाएगा? 5 थीटा और इधर हो जाएगा 90। स्टूडेंट्स, 90 बनाने के लिए दोनों को अपन ने 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 को हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 90। आप बोलोगे सर आप 5 थीटा को 4 थीटा प्लस थीटा भी तो लिख सकते थे, या 3 थीटा प्लस 2 थीटा भी लिख सकते थे इस टाइप से। तो स्टूडेंट्स, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 3 थीटा और 2 थीटा में साइन और कॉस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि जो अपन इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। अगर आप साइन 4 थीटा प्लस थीटा लिखते तो साइन 4 थीटा का पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता, फिर वो 2 थीटा बनता, फिर उसमें लगाना पड़ता, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता, जिसको कि शॉर्ट करने के लिए अपन ने 3 थीटा प्लस 2 थीटा लगाया। अब स्टूडेंट अपन 3 थीटा को उस साइड भेज देंगे तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 3 थीटा। स्टूडेंट आप बोलोगे सर आप तो 2 थीटा को भी उधर भेज सकते थे। हाँ स्टूडेंट, 2 थीटा को भी मैं उधर भेज सकता था, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे भी ज़्यादा लेंदी जाता, इसलिए मैंने 3 थीटा को इधर भेजा। अब स्टूडेंट हम लोग को साइन का वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं हम लोग? साइन ले लेते हैं। दोनों तरफ साइन लगा लिए। तो ये हो गया साइन 2 थीटा और ये हो गया साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ाया आपको स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है। मतलब ये कॉस 3 थीटा होता है, सब जानता है इसको। कहने का मतलब अपने पास क्या कंक्लूजन आ गया कि साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। स्टूडेंट अब आगे आगे समझने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट आपको आना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट जरूर आना चाहिए, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब स्टूडेंट साइन 2 थीटा के फॉर्मूला को अपन ने रखा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस दोनों में देखो स्टूडेंट क्या कॉमन है? इस दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा अपन ने कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट? 4 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया स्टूडेंट और यहाँ बच गया स्टूडेंट माइनस का 3। ये देखो एक कॉस से एक कॉस कट गया स्टूडेंट, तो अपने को क्या आया स्टूडेंट? 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3।
ये अपने को रिजल्ट आया स्टूडेंट, देख लो एक बार। साइन 2 थीटा बराबर साइन 3 थीटा है। साइन 2 थीटा का अपन ने ये फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 4 कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला लगाया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस दोनों में स्टूडेंट देखो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है अपन का, तो कॉस थीटा जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कॉमन कर लिए तो यहाँ 3 बचा। यहाँ से कॉस और यहाँ का कॉस कट गया, तो 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपने पास ये आया अल्टीमेटली। अब अपन इसको लेके आगे चलेंगे तो देखो स्टूडेंट कैसे होता है। अपन को क्या आया स्टूडेंट, ये रिलेशन आया 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसी स्टूडेंट से आगे आगे इसी रिलेशन को प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, तो हमको तो सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर 4 इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए था इसलिए इसको इलिमिनेट करना था, ये -3 है। तो अब देखो स्टूडेंट क्या हो गया 2 साइन थीटा बराबर इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 3। अब ये स्टूडेंट देखो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 एज इट इज था ही, 2 साइन थीटा ऐसे ही था, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4 से साइन स्क्वायर को करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, -3 बेचारा अकेला ही था, 4 में से 3 घटेगा स्टूडेंट 1 होगा, और माइनस का 4 स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दिए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे इस -4 स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले आएंगे, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का इधर 2 साइन थीटा है ही स्टूडेंट, और ये 1 को इधर लाएंगे डियर स्टूडेंट, तो -1 होगा बराबर 0। ये देखो स्टूडेंट, ये अपने पास एक रिलेज एकदम साइन थीटा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखो स्टूडेंट, ये साइन थीटा में क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अब हम लोग सिंपल सा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, उसमें अगर x का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ लगाने वाले हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, तो x बराबर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अपन यहाँ पे यही रिजल्ट लगाने वाले हैं। ये 10th क्लास का एक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अपन ये डायरेक्ट रिजल्ट लगाने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट साइन थीटा, तो डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अपन अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, देखो स्टूडेंट साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस का b, तो b का काम कौन कर रहा है 2, तो ये माइनस का 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b का काम 2 कर रहा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो -4a का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट 4, और c का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट -1। अब बाय में क्या होता है स्टूडेंट 2a का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट 4। तो देखो स्टूडेंट, अब डायरेक्ट करते हैं अपन, ये माइनस का 2 हो गया प्लस माइनस, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखो स्टूडेंट 4 4 जा 16, 16 गुना 1 16, माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये अल्टीमेटली प्लस का 16 हो गया। अब प्लस का यहाँ 4 है ही, तो प्लस का 20 हो गया रूट के अंदर, बाय में 2 इंटू 4। एक बार देख लो स्टूडेंट 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 20 रूट के अंदर -2 था ही, यहाँ एज इट इज था। अब स्टूडेंट साइन थीटा बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 20 को स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 4 बाहर आएगा तो क्या होगा 2, मतलब 2√5 लिख सकते हैं 20 को 2√5 बाय में 2 इंटू 4। 20 को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2√5, 20 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√5, तो लिख दिया। आप दोनों में ऊपर 2 कॉमन आ रहा था, 2 जैसे ही कॉमन करोगे स्टूडेंट यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस √5 बाय में
2 इंटू 4, तो ये 2 स्टूडेंट कट गया, तो अपने को क्या आ गया, -1 प्लस माइनस √5/4, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। मतलब साइन थीटा का अब 2 वैल्यू हो गया, एक हो गया प्लस माइनस अलग कर लेते हैं, -1 प्लस √5/4, और दूसरा वैल्यू क्या हो गया, -1 माइनस √5/4। देखो स्टूडेंट, ये दोनों माइनस में है, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, निगेटिव आएगा। और थीटा तो हमारा 18 डिग्री है, थीटा 18 डिग्री का मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट। थीटा अगर 18 डिग्री है तो ये अपन का किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारे पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो ये निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि √5 का वैल्यू 2 से तो बड़ा ही होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या वैल्यू हो गया, √5 - 1/4। और थीटा अपन किसको माने थे स्टूडेंट, तो थीटा अपन माने थे 18 डिग्री को, इसका मतलब साइन 18 डिग्री का वैल्यू हो गया √5 - 1/4। इस रिजल्ट को अपन अच्छे से, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बना के याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब अपन cos 18 डिग्री का वैल्यू निकाले, हमने साइन 18 डिग्री का वैल्यू अभी निकाला स्टूडेंट, √5 - 1/4। अब अपन cos 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है स्टूडेंट्स। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर cos थीटा को अगर लिखना रहा तो डायरेक्ट अपन रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अपन ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही रिजल्ट अपन लगाएंगे स्टूडेंट। देखो यहाँ cos 18 को डायरेक्ट क्या लिख देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगाए कि cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट छोटा सा एक बेसिक रिजल्ट लगा दिए। अभी तुरंत हम लोग स्टूडेंट क्या किए कि √18 का वैल्यू निकाले, साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकाले, कितना निकाले, √5 - 1/4। उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 1 माइनस √5 - 1/4, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, रूट पूरे पे है, एलसीएम क्या होगा, 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग ना हो जाएगा। a/b पे अगर स्क्वायर है, अगर a/b का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं a²/b²। तो ये पूरा स्क्वायर हो गया, तो एलसीएम तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। नीचे वाला 4 का स्क्वायर रूट से बाहर कर लिए, 1/4। अब बच गया ऊपर में रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे स्टूडेंट, तो ये 1/4 तो एज इट इज है ही, √4 का स्क्वायर 16। देखो a स्क्वायर करोगे, अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस a², √5 का a स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, माइनस लगा हुआ है तो -5। b स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस लगा हुआ है तो -1। अब -2ab, तो -2√5, माइनस यहाँ पहले भी है तो प्लस का 2√5। तो देखो स्टूडेंट, ये हो गया 16, -1 -5 -1 -6, -5 -1 -6, 10 में घटेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा रूट के अंदर, प्लस का 10 प्लस 2√5। आप यही वैल्यू चार्ट याद कर लो कि cos 18 डिग्री का वैल्यू अब हम लोग क्या याद कर लेंगे, 1/4 √10 प्लस 2√5। ये अपन का cos 18 डिग्री का वैल्यू हो गया। cos 18 का वैल्यू अपन इजी वे में याद कर लिए। देख लो स्टूडेंट, cos 18 को डायरेक्ट लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर 18, √1 माइनस साइन 18 अभी तुरंत अपन ने निकाला था, पिछले क्वेश्चन को जो किए थे साइन 18 का वैल्यू अपन ने कितना निकाला, √5 - 1/4 उसका स्क्वायर। उसके बाद अपन कैलकुलेशन किए, ये a/b का स्क्वायर है तो a²/b², तो इसको लिख सकते हैं √5 - 1 का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर। डायरेक्ट एलसीएम ले लिए तो 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, √-5 का 1 का होल स्क्वायर बाय 4 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट से बाहर 1/4, यहाँ जो बच गया एज इट इज इसको लिख दिए। अब a स्क्वायर 16 का हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन किए तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, माइनस पहले से है तो -5, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस, -2ab तो -2 √5 माइनस प्लस,
तो ये -5 -1 -6, 10 में 16 में घटेगा -6, तो 10 + 2√5 1/4, ये आपका वैल्यू हो गया cos 18। तो हम लोग sin 18 निकाल चुके हैं स्टूडेंट और cos 18 निकाल दिए। अब देखो जब sin 18 और cos 18 निकाल लिए तो sin 72 और cos 72 इसी का कम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो देख लो अब अगर साइन 72 का बात करें स्टूडेंट, तो साइन 72 डिग्री, तो साइन 72 डिग्री को साइन 72 को 90 - 18 लिख सकते हैं। 90 माइनस जैसे ही 18 लिखेंगे तो ये क्या होगा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस 18। कॉस 18 अपन तुरंत यहाँ निकाल लें, कितना वैल्यू आया 1/4 √10 + 2√5। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करो कॉस 72 का। कॉस 72 को स्टूडेंट अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 को 90 - 18 लिख सकते हैं। कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा बोले तो साइन थीटा, मतलब ये साइन 18 डिग्री हो गया। कहने का मतलब ये क्या हो गया, साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4। तो अपन 2 का वैल्यू निकाले, 2 के साथ 2 फ्री में निकल गया। साइन 18 कॉस 18 निकाले तो साइन 72 और कॉस 72 अपन को फ्री में गिफ्ट के तौर पर मिल गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू cos 36 डिग्री का, cos 36। तो cos 36 को हम लोग स्टूडेंट cos 36 को 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब अगर इसको थोड़ा देर के लिए 18 को थीटा मान लें तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। 36 को 2 × 18 लिख सकते हैं स्टूडेंट, और थीटा मान ले थोड़ा देर के लिए 18 डिग्री को, तो cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का साइन के टर्म में फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब वापस से थीटा का वैल्यू रख देते हैं। थीटा का वैल्यू अगर रख दोगे तो cos 2 × 18 मतलब cos 36 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह 18। अब फिर अपना क्या करेंगे अपन स्टूडेंट, इस साइन 18 का जो वैल्यू निकाले थे अपन उसको रख देंगे। साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 1 - 2 × √5 - 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर लिख दिए स्टूडेंट। तो ये 1 - 2 × इसको अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, तो √5 - 1 का होल स्क्वायर बाय में 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 16। ये 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 1 - √5 - 1 का होल स्क्वायर बाय में 8। अब अपन स्टूडेंट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 8, ये 8 यहाँ आ जाएगा 8 माइनस, अब इसको a - b को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस पहले से तो -5, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस पहले से तो -1, -2ab तो यहाँ माइनस पहले से तो प्लस का 2ab। ठीक है स्टूडेंट। देखो -5 - 1 -6 प्लस का 8, ये कितना होगा स्टूडेंट 6 घट जाएगा 8 में तो 2 + 2 √5 बाय में 8। 2 कॉमन करके कटा दो स्टूडेंट, 2 जैसे ही कॉमन करोगे तो बचेगा √5 + 1 बाय में 8, 2 से कट गया 4 टाइम्स, मतलब √5 + का 1 बाय में 4। कहने का मतलब cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, √5 + का 1 बाय में 4, √5 + 1 बाय में 4, cos 36 निकल गया। जैसे ही cos 36 निकल गया तो हम लोग का sin 54 भी निकल जाएगा। देख लो स्टूडेंट कि sin 54, तो sin 54 को क्या लिख सकते हैं, साइन, अब 54 को 90 - 36 तो लिख ही सकते हैं। 54 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 36 तो लिख ही सकते हैं स्टूडेंट। और ये साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा तो cos थीटा, तो ये हो गया cos 36, और cos 36 का वैल्यू अपन का है ही √5 + 1/4, तो ये भी वैल्यू अपने सेम आ गया। अपन का ये भी वैल्यू निकल गया साइन 54। ठीक है स्टूडेंट, साइन 54 भी अपन को निकल गया। अब स्टूडेंट अपन वैल्यू निकालने वाले हैं साइन 36 डिग्री का। साइन 36 डिग्री मतलब ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को डायरेक्ट अपन क्या लिखते हैं, √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो √1 - cos स्क्वायर थीटा का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट 36, और cos 36 का वैल्यू अपन तुरंत निकाल लें, √5 + 1/4 वैल्यू डाल देंगे। ये √1 - cos 36 का वैल्यू √5 + 1/4 का
होल स्क्वायर। फिर से वही स्टूडेंट तरीका, ये ए बाई बी पूरे का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम ले लो स्टूडेंट। इसका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस का √5 प्लस 1/1 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट। इस 4 को बाहर कर लेते तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? 1/4 रूट के अंदर ये छूटेगा, 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस है, इसको ओपन कर दो, 5 + 1 + 2√5, यही हुआ स्टूडेंट। देख लो 1/4 रूट के अंदर 5 + 1 6, तो 16 - 6, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 2√5, तो इस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/4 रूट अंडर 16 में 6 घटेगा तो 10 - 2√5, तो अपन का मसाला निकल गया। ये मसाला हो गया sin 36 डिग्री बराबर 1/4 रूट अंडर 10 - 2√5। अगर sin 36 निकल गया, अब sin 36 अगर निकल गया तो वो sin 36 किसके बराबर होगा? cos 54 भी निकल जाएगा। देख लो स्टूडेंट, cos 54, cos 54 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 - 36, cos 90 - थीटा क्या होता है स्टूडेंट? cos 90 - थीटा sin थीटा, तो ये sin 36, और अपन sin 36 का वैल्यू यहाँ पे निकाले ही, क्या आया? 1/4 रूट अंडर 10 - 2√5, तो ये अपन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब अपन का ये सारा जो एंगल अपन ने निकाला, sin 18 cos 18, sin 36 cos 36, sin 54 cos 54, cos 72 sin 72, सारे का कंक्लूजन अपन के पास अभी यहाँ पे आएगा। तो कंक्लूजन में देख लो स्टूडेंट, sin 18 का जो वैल्यू होगा वही cos 72 का हुआ रूट अंडर 5 - 4। यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल गया कि sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू बराबर होगा, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू बराबर होगा, मतलब sin θ1 और cos θ1 बराबर होगा θ2 का दो, जब θ1 + θ2 का सम कितना हो? 90 डिग्री। वही छोटा सा बेसिक फार्मूला है, इफ θ1 + θ2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल, दैट मीन्स θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री, देन sin θ1 बराबर cos θ2, जो हमने देखा। तो sin 18 cos 72 का वैल्यू रूट अंडर 5 - 1/4। उसी तरह से cos 18 sin 72, देखो sin और cos बराबर है, दोनों का सम 90 है, ये इसका वैल्यू आया 10 + 2√5 पूरे पे रूट बाय में 4। sin 36 cos 54 का वैल्यू आया 1/4 रूट अंडर 10 - 2√5, और cos 36 sin 54 का वैल्यू आया रूट अंडर 5 + 1/4। तो हमारा ये सारा जो वैल्यू अपन को जो निकालना था, sin 18 cos 18 sin 36, ये सारे टोटल 8 एंगल का सीरीज था, जिसमें कि 4 का वैल्यू अपन को पता है, तो 4 के साथ 4 वैल्यू अपन को फ्री में मिल गया। अच्छे से इसको आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना।